जो आप बात कर रहे थे पाकिस्तान आइडल की, तो हमारे पास तो वो भी प्लेटफॉर्म नहीं था ना, मेरे टाइम पे तो वो प्लेटफॉर्म भी नहीं था। जब मैंने शुरू किया PTV से शुरू किया, सोशल मीडिया का दौर था, तो कवर्स डलते थे बस वहाँ। और आपको पता है शुरू में तो मैं जब कवर्स बनाती थी वो बिल्कुल ब्लैक, उसमें मेरी शक्ल दिखना अलाउ नहीं था क्योंकि बाबा की तरफ से इजाज़त नहीं थी। तो करते करते बड़ी मुश्किलों से वो विद इन दीज 7 years मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मुझे लगता है कि काम एक तो कम, अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा नहीं है और होनी चाहिए। और इंशाल्लाह जब मैं एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट बन जाऊंगी, मैंने सोची ये चीज़ें कि मैं अपने फेलो आर्टिस्ट के लिए, मेरी जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं हमारे, मैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। स्टार्ट में सब यही कहते हैं नहीं, जैसे उनके लिए आई नो, लेकिन मैं सच में करना चाहती हूँ क्योंकि जब और आपकी नीयत साफ हो तो देर बदेर मिल जाता है आपको, आप वहाँ पहुँच जाते हो जहाँ पर। और इस दौरान सिर्फ एक चीज़ होती है जो अक्सर मैं पॉडकास्ट में भी जिक्र करता हूँ, आपने पॉजिटिव रहना। आपके पास हर्डल्स आएंगे, चीज़ें आएंगी, रिजेक्ट होंगे, डिसअपॉइंटमेंट्स होंगी, इस दौरान पर्सनल लाइफ में आपके ब्रेकअप्स होंगे, मसले मसाइल आएंगे, वो चलता रहेगा। लेकिन आपने अपना वो जो मंजिल की तरफ फोकस नहीं हटाना। और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है इसमें कि मेरा गिव अप करने का दिल किया, मतलब बस अब बहुत हो गया, अब छोड़ देती हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। और मैं एक लड़की हूँ तो माँ बाप ने बड़ा प्रोटेक्ट करके रखा है शुरू से, बड़े वैसे माहौल में रही हूँ जहाँ पे हल्का सा भी कुछ ना हो, बहुत चीज़ों का ख्याल रखते थे। तो अब आप एकदम से एक प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप कदम रख रहे होते हैं, अभी नई आई हूँ मैं प्रैक्टिकल लाइफ में, तो बहुत सी चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ रही होती हैं। मैं डर रही होती हूँ कि ये कैसे हो गया, ये कैसे मैं हैंडल करूँगी। तो बहुत से ऐसे मौके हैं जहाँ मैं बोलती थी बस अब बहुत हो गया, अब म्यूज़िक छोड़ना है, अब छोड़ देती हूँ। लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं बोलती हूँ नहीं यार, ये नहीं छोड़ सकती, ये छोड़ दूँगी तो फिर मैं कौन हूँ, तो फिर मेरी तो कोई पहचान ही नहीं है। तो इस दौरान फिर कौन था आपका सपोर्ट सिस्टम जिसने कहा कि नहीं यार हिम्मत नहीं? शुरू में अम्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन विद टाइम फिर बाबा भी हो गए। तो अब मेरे अम्मी बाबा दोनों ही मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बल्कि बाबा तो इतना सपोर्ट कर रहे होते हैं कि वो मुझे टोकते हैं, तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं है बेटा, इसको ठीक करो, यहाँ पर काफ का नहीं, यहाँ पे कौफ का जो है वो साउंड आएगा, तो मैं एक टीचर रख के देता हूँ, तुम ये सीखो, तुम वो सीखो। मैंने अभी रिसेंटली एक ओरिजिनल अपना गाना बनाया है, तो जब मैं बना के आई तो मैं जब भी कोई काम करके आती हूँ मैं अपने माँ बाप को सबसे पहले सुनाती हूँ। तो अब्बा का क्या रिएक्शन था जब आप अवार्ड जीती? बहुत खुश थे बाबा। या और तेरा मेरा है प्यार अमर पे बाबा बहुत खुश थे, बल्कि वो बहुत प्राउड। मैं जहाँ भी जा रही होती हूँ मम्मी बाबा के साथ हूँ, लोग आके बाबा से मिल रहे हैं मुझसे, अरे इनके तो हम फैन हैं, गाना सुना रहे। अभी रिसेंटली हम लोग एक शादी में भी गए हुए थे, तो वहाँ पे सब मुझसे आके मिले जा रहे हैं, जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, मिले जा रहे हैं, आपका गाना हम तो फैन हैं, बाबा इतने खुशी से देख रहे हैं, तो वो बहुत खुश होते। देखिए, हर म्यूजिक हो या एक्टिंग हो, सिंगिंग हो या जो भी क्रिएटिव काम हो, उसमें तो आपकी आवाज़ है। तो आपने वो चैलेंज फिर कैसे उसको फेस किया, अगर आप उस पर बात करना चाहें? मैं बहुत डिस्टर्ब रही हूँ उस चीज़ की वजह से, क्योंकि ये डायरेक्टली आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। और कोई भी चाहता नहीं है कि वो मोटा हो जाए या वो वेट गेन कर ले, और वो मैटर नहीं करना चाहिए, लेकिन वो मैटर करता है अनफॉर्चुनेटली। और मुझे लगता है चले एक्टिंग में तो समझ आता है कि आपको टीवी पे आना है, आपको सबके सामने अपने आप को पोर्ट्रे करना है, तो आपको क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी बन जाते हैं, लोग आपको देख रहे हैं, वो आपको देख के आपको फॉलो करते हैं। हम आर्टिस्ट के लिए क्या है कि हमारा गला है, मेरी आवाज़ ही पहचान है, अगर याद रहे तो हमारी आवाज़ से मतलब होना चाहिए। आप वहाँ पे ये ना देखें कि, और मेरा तो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि दुनिया बदल गई है, अब दुनिया की सोच बदल गई है। बहुत लोगों की मेंटल हेल्थ इससे अफेक्ट हुई है, बहुत लोग डिसअपॉइंट हुए हैं इस चीज से, लेकिन ये मैटर नहीं करना चाहिए। आपका टैलेंट, आपका आर्ट, बीच में मुझे बॉडी शेमिंग इतनी ज़्यादा हुई है कि एक वक्त ऐसा आया कि मैं अपने आप को शीशे में देखना पसंद नहीं करती थी, मुझे अपना आप बुरा लगता था, मैंने अपने आप से नफरत करना शुरू कर दी थी कि मैं बुरी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं अपने आप को बुरा बोलने लग गई थी। फिर मुझे मेरे घर वालों ने बहुत इस चीज़ में सपोर्ट किया, बहुत समझाया कि ये कोई तरीक़ा नहीं है बेटा, ऐसे तुम अपने आप को बुरा बोल रही हो, बुरा कहने के लिए लोग हैं ना, तुम अपने आप पे काम करो, तुम अपने आप को अच्छा बनाओ, वजन कम भी करना है तो अपने लिए करो, किसी और के लिए नहीं करना चाहिए। और एक बात कहूँ, कोई भी पॉइंट हो, किसी को इस वजह से, किसी को किसी और वजह से, सही बात है, लोग कभी खुश नहीं होते। जो बहुत फिट भी हैं, जो बड़े जिम करने वाले भी हैं, उनके भी कमेंट सेक्शन में चले जाओ तो उनको किसी और बात पे, सही बात है, यानी जिसने कमेंट करना है। और ये जब से सोशल मीडिया ट्रोलिंग की हम बड़ी बात करते हैं,
फिट से फिट बंदा हो, आवाज बड़ी अच्छी हो, अंदाज बहुत अच्छा हो, बस वो एक्टर बहुत अच्छा हो, लेकिन उन्होंने कोई एक बात निकालनी, उन्होंने कंटेंट से कुछ निकाल लेना। ऐसे ही है। तो अगर आप लोग भी जो देख रहे हैं, अपने काम पे फोकस करें, अपने काम पे, और जो कमेंट कर रहे हैं ना वो पता नहीं कहाँ बैठा है, और जिसका काम सिर्फ कमेंट करना है वो कमेंट जिंदगी भर करता रहेगा। आप अपने, और यही वो आवाज है जो फिर माशाल्लाह इतनी जबरदस्त। पाकिस्तान आइडल 10 साल बाद आया, अब जो उसका टैलेंट सामने आ रहा है बड़ा जबरदस्त। बच्चे बहुत तरब हैं, नबील हैं और मेरम है, वो बहुत अच्छी आवाजें। 10 साल बाद, इस 10 साल में बहुत टैलेंट होगा जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, जिसको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला। पाकिस्तान आइडल को लेकर क्या आपका थॉट प्रोसेस? मैं बहुत खुश थी जब इवन उसका एड भी मेरे पास शो हुआ था, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। तो आपने नहीं कहा कि मैं भी चाहती हूँ अप्लाई कर? मैंने सोचा था और इस बात पे काफ़ी डिबेट हुई थी कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि वो जो एक स्ट्रगलिंग वाला टाइम था, अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं एक प्रॉपर आर्टिस्ट बन चुकी हूँ, आई एम स्टिल इन द प्रोसेस। लेकिन जो मुश्किलात जो मैंने देख चुकी हूँ, मैं वो दोबारा फेस नहीं करना चाह रही थी शायद। ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को कोई सुपीरियर समझ रही हूँ, कुछ इस तरह का कुछ भी नहीं है मेरी इंटेंशन। लेकिन मुझे था, मैंने वो फेज़ डिफरेंट शोज़ के थ्रू और चीज़ों के थ्रू देख लिया है। अभी I've done many projects, I've won the Lux Style Award, सब कुछ हो चुका है, लोग जानते हैं मुझे, और अब मुझे अपने ओरिजिनल्स पे काम करना चाहिए, ना कि मैं दोबारा से शुरू करूँ, मैं कंपटीशन में जाऊँ, मैं सबसे कम्पीट करूँ। मुझे वो चीज़ में दोबारा जाना नहीं था, क्योंकि मैंने वो चैलेंजेस फेस कर लिए थे और मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी शायद दोबारा उनको फेस करने की। लेकिन मैं खुश बहुत हुई थी कि अगर मेरे टाइम पे नहीं, तो आपने देखा कितने टैलेंट सामने आए, बहुत हमें पता था कि ये एग्जिस्ट करते हैं, हमें कुछ, और कितने प्यारी प्यारी आवाज़ें। मैं लड़कियों के लिए स्पेशली बहुत खुश थी, क्योंकि हमारे पास मेल आर्टिस्ट तो बहुत हैं, फीमेल आर्टिस्ट बहुत हमारे पास गिनी चुनी है। तो जब उनको मैंने सुना, मैं इतना खुश हुई, मैं अभी भी देख रही होती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है कि आगे उनको प्लेटफॉर्म मिल गया। और पाकिस्तान आइडल कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ऐसे ही। और ये जो कॉन्फिडेंस देखें, एक आप रैंडम लोगों के सामने या ऑडियंस के सामने आप आ रहे हैं, एक आपके सामने राहत फ़तेह अली खान, फवाद खान, बिलाल मकसूद, ज़ेब बंगश, ये वो नाम है कि आपका वैसे ही एक कॉन्फिडेंस बूस्टर। और मेरे ख्याल में अगर फिर आप नहीं परफॉर्म कर पाते, वो बहुत ज़्यादा कि यार इनकी बात मुझे याद रही।